सब कह रहे हैं कि अब लंबे समय तक पढ़ना है, 6 घंटे 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। हम चाहते तो हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चंद टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, वो चाहकर भी ये नहीं कर पाते हैं। कुछ देर बाद नींद आने लग जाती है, छोटा ब्रेक लंबे ब्रेक में खिंच जाता है, डिस्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, चाहकर भी लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, और वो गिल्ट, वो रिग्रेट हमें दिन रात खाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल 10 स्टेप्स बताने वाली हूं जो मैंने मेरे एमबीबीएस की प्रिपरेशन यानी एआईपीएमटी जिसे आप नीट कहते हैं, या ड्यूरिंग एमबीबीएस प्री पीजी की प्रिपरेशन के टाइम, एमएस के टाइम खुद फॉलो करे हैं और अपनी एक आदत बनाई थी लंबे समय तक पढ़ने की। अगर इस वीडियो में आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ जादू चमत्कार हो जाएगा कि आधा घंटा में सुनूंगा और उसके बाद मैं अचानक से 8-8 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, तो वो जादू नहीं होने वाला। इस वीडियो को आगे तभी सुनिए अगर आप तैयार हैं उन चीजों को करने के लिए। रिमेंबर, मैंने क्या कहा? करने के लिए, फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए नहीं, करने के लिए। तो ये वीडियो आगे देखो तो जादू हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, हमें यही सिखाया जाता है कि पेशेंट का पहले डायग्नोसिस बनाओ फिर ट्रीटमेंट करो। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई पेशेंट आया, बुखार है, फीवर है डॉक्टर साहब, और अपन ने मलेरिया की भी दवाई दे दी, टाइफाइड की भी दे दी, यूटीआई की भी दे दी कि कोई दवाई तो लगेगी। हम पहले डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आइए हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि चाहते हुए भी ज्यादातर स्टूडेंट्स लंबे समय तक क्यों नहीं पढ़ पाते, और एक बार डायग्नोसिस बन जाएगा फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आइए देखते हैं क्या वाकई में इंपॉर्टेंट है लंबे घंटों तक पढ़ना। हर कोई आपको कह रहा है कि सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिए, अब लगातार पढ़ना है 7 घंटे 8 घंटे। क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? क्या मैं दिन में कम देर पढ़ के काम नहीं चला सकता? स्टूडेंट्स, होता क्या है जब हम पढ़ने बैठते हैं, देखो वैसे ही पढ़ते पढ़ते उसमें इंटरेस्ट आना, ग्रास्पिंग होने में थोड़ा समय लगता है। और अगर मान लीजिए आधे घंटे में जाकर तो मेरा ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करना शुरू कर रहा है और सडनली मैंने ब्रेक ले लिया, आधे घंटे बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे दोबारा अगर 0 से नहीं तो 10 से तो शुरू करना पड़ेगा। मेरा ब्रेन 80-90 लेवल तक पहुंच गया था, मुझे फिर से 10, 15, 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी मेरा मोमेंटम, मेरी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। और हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां ऑलमोस्ट 20-21 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे चंद 50,000 1 लाख सीट्स के लिए। तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो यस, इंपॉर्टेंट तो है लंबे समय तक पढ़ना। 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करे बिना बहुत मुश्किल है एक अच्छे स्कोर के साथ अपनी रैंक को क्रैक करना। सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट। अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी, और ये आदत आपको एमबीबीएस में तो इतना काम आएगी क्योंकि वहां तो लंबे पढ़े बिना काम चलने ही नहीं वाला है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते? इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन मैं आपको बताती हूं, और वो है हमें आदत ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ लेते हैं। एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ लिया, एक एवरेज मार्क्स आ गए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को 10th क्लास तक लंबे समय तक पढ़ने की, लॉन्ग सिटिंग की हैबिट ही नहीं होती है। और कई स्टूडेंट्स जो 12th तक भी अगर अवेयर नहीं हुए, जागृत नहीं हुए थे, और जब वो ड्रॉप लेते हैं तो फिर उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। यानी अचानक से 11th क्लास या 12th क्लास या ड्रॉप में हमसे एक्सपेक्ट किया जाने लगता है कि हम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बैठ के पढ़े, जबकि 10th क्लास तक तो हम मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं पढ़ते थे। उसमें अगर 75-80% आ जाते थे तो अपन क्या बोलते थे, यार वो टॉपर को देखो, वो तो कितनी देर पढ़ता है, मैं तो आधा घंटा पढ़ के इतने नंबर ले आता हूँ, 2 घंटे पढ़ू तो मैं ना जाने क्या कर दूं। अपन ऐसी बातें करते थे। कितनी बातें करते थे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो हमें आदत ही नहीं है, हमारा सिस्टम ही नहीं है लॉन्ग सिटिंग का। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया ही नहीं गया है। और इसीलिए जब आप कोचिंग्स भी जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, तो भी आपको लॉन्ग टाइम तक अपना सेम ग्रास्पिंग पावर, अपनी सेम एंथुजियाज्म मेंटेन करने में मुश्किल होती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं आपकी गलती है, लेकिन सिस्टम को ब्लेम करके भी कुछ नहीं होगा। हमें तो अपना जीवन खुद बनाना है, अब हमें आदत डालनी है। अब अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम नहीं करेंगे तो जैसा मैंने बोला, आपको स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये तो रेस है मेरे प्यारे नादान परिंदों, कोई और आगे निकल जाएगा। यानी एक बात तो तय है कि हमें आदत नहीं है लंबे समय तक पढ़ने की, और पढ़ना जरूरी है। तो अब हम क्या करें? एक बात ध्यान से समझ लो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाली हूं केवल, जो आपका जीवन बदल देंगे अगर आपने उसे फॉलो किया। नंबर 1, आपको हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको आदत बनानी पड़ेगी। यह आदत एक दिन में कभी नहीं बनती। आप ऐसा मत सोचना कि आज ये वीडियो देखो और कल से आप 8-8 घंटे पढ़ने लग जाओगे, नहीं। लेकिन अगर आपने वो चीजें फॉलो की तो मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 7 to 8 आवर्स विद फुल कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन पढ़ पाएंगे। कैसे आदत बनानी है? सबसे पहले तो एक्सेप्ट
करो कि आदत नहीं है, इसे मानो और रेडी हो जाओ कि मुझे ये करना है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ। फर्स्ट पॉइंट, अपने ब्रेन को कमांड देना, अपने मन से मानना कि मुझे ये करना है। नंबर 2, इसे करना कैसे होगा? हम जो कुछ भी आज सीखेंगे उसे हम 21 डेज तक लगातार करेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, 21 डेज तक मैं रेगुलर करूंगी। ये एक रूल होता है 21-90 का रूल, आप सबने शायद सुना भी होगा। 21 दिन तक किसी भी चीज को लगातार करने से वो हमारी आदत बन जाती है और 90 डेज तक लगातार करने से वो हमारे जीवन की दिनचर्या यानी हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर उसे हमारे सिस्टम से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे वो कोई बुरी आदत हो, चाहे वो कोई अच्छी आदत हो। 21 डेज तक लगातार करने से वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और 90 डेज तक लगातार करने से लाइफस्टाइल बन जाती है। यानी 3 महीने, अभी तो मैं 21 दिन का टारगेट मान रही हूं, आपका खुद ही रिजल्ट आएगा तो आप 90 डेज करोगे। 21 डेज गुरु मां की बात बिना दिमाग लगाए माननी है, पर वो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी बात करेंगे। तो एक तो तय बात है कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा। अब सबसे पहले होता क्या है प्रॉब्लम, जब हम पढ़ने बैठते हैं हम रैंडम स्टडीज करते हैं, कभी फिजिक्स उठा लिया, कभी केमिस्ट्री उठा लिया, कभी बॉटनी में कुछ ले लिया। ये काम नहीं करना है, आपको प्लानर बनाना है, आपको टारगेट सेटिंग करनी है। टारगेट सेटिंग आप कैसे करोगे? पूरे महीने का प्लानर नहीं बनाना है, डेली प्लानर बनाना है। मतलब अगर आप सैटरडे को पढ़ रहे हो तो आपको फ्राइडे की रात को सेट कर लेना है कि मैं सैटरडे के दिन क्या क्या पढ़ूंगा। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए आपको मालूम है मैं MCD लिस्ट जागृति डायरी बनवाती हूँ, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, उसे देख सकते हो। मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट, बहुत स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आप अपनी एक डायरी बना लो, रजिस्टर डायरी, जागृति डायरी के नाम से, और उसमें आप डेली अपनी MCD लिस्ट बनाओगे। ये बहुत हेल्प करती है कि आखिरी, जब हम दिन के आखिरी में देखते हैं 70% 80% टारगेट अचीव करा है तो बहुत मोटिवेशन देता है। नंबर 2, आपको उसमें प्रायोरिटाइज करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हो, और वो एक रियल टाइम टेबल होना चाहिए। रियल टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि हवा में आके कल तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, रियल टाइम टेबल। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पर सुनी थी कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मसल बिल्डिंग करनी है, तो आप हर दिन पिछले दिन से कम 1 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करो। ऐसे आपको रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है बजाय कल के। कल अगर 3 घंटे पढ़ा था तो आज 3.5 घंटे, आज 3.5 घंटे पढ़ा था तो कल 4 घंटे, धीरे 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 कर हम अपना समय बढ़ाएंगे। सो हमें आज बीते हुए कल यानी येस्टरडे से ज्यादा करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको ब्रेन की मसल्स बनानी हो या बॉडी की मसल्स बनानी हो। अब हमें क्या करना है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सुबह उठने वाला स्टूडेंट ही सिलेक्ट होता है या रात को पढ़ने वाला सिलेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़ने वाला स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। तो आप एक तो अपना प्रायोरिटी आप देखो कि आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई कब होती है। 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब जिनमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, जहां पर भी कैलकुलेशंस, दिमाग ज्यादा चलता है। और पैसिव जिसमें थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा होता है ना जैसे बायो, हालांकि बायो में भी हम सब चीजें समझ के पढ़ते हैं, पर फिर भी लर्निंग का पार्ट ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जो भी जहां पे भी रटने का, थोड़ा लर्न करने का ज्यादा है। तो ये चीज इंडिविजुअली डिपेंड करेगी। आप डेली एक्टिव और पैसिव दोनों सब्जेक्ट्स को पिकअप करोगे, यानी आप ऑल्टरनेट उठाओ। जिस समय आपको सबसे ज्यादा लगता है कि मुझे नींद आती है, मैं इस समय मेरा मन उचटता है, उस समय पर आप एक्टिव सब्जेक्ट ले लो। और जिस समय पर आपको लगता है यार इस समय पर तो मैं बढ़िया रहता हूं, अभी अभी तो मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं जोश में हूं, उस समय पर आप पैसिव ले लो। फिर जैसे ही आप थोड़े से डल होने लग जाओगे, एक्टिव उठा लो। तो एक्टिव पैसिव को आप कंबाइन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में ऑल्टरनेटली ले सकते हो। अब एक टॉपिक आपको ऐसा लेना है डेली, जो आपका अचीवमेंट ऑफ द डे होगा। इसको आपको लिखना है 1 दिन पहले। मतलब आप टफ टॉपिक से डरो मत, हार्ड टॉपिक से डरो मत। जैसे मान लो मुझे क्रेब साइकिल याद नहीं होती है, तो मैंने ये करा कि कल मैं फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ूंगी, केमिस्ट्री में ये करूंगी, ऑर्गेनिक में ये करूंगी, फिजिकल में ये करूंगी, और बॉटनी में ये करूंगी, और बॉटनी में मैं क्रेब साइकिल करूंगी। और क्रेब साइकिल को मैं पक्का करूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। तो एवरी डे एक 1 अचीवमेंट ऑफ द डे आपको रखना है, जिसे हम फुलफिल करेंगे। रियल टाइम टेबल बनाना है, एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन लेना है। 11th 12th पूरा सिलेबस ऑफ कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, बट कॉम्बो ले लो। केवल रटने वाले सब्जेक्ट आपने बना लिया कि मैं 5 घंटे आज मॉर्फोलॉजी पढ़ूंगा, आप गए काम से, बस पढ़ लिया,
या मैं 5 घंटे, मुझे फिजिक्स में मजे आते तो फिजिक्स की कैलकुलेशन करूंगा, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट्स की बैलेंसिंग करनी है, तब हम कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। हमें बैलेंस वे में पढ़ाई करनी है, हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। तो बहुत जरूरी है, अगर लंबे समय तक पढ़ना है तो आपका एक रियल टाइम टेबल हो, पहले से पता हो मैं किस समय पर क्या चीज पढ़ूंगा। अब आप कहोगे मैम हमें तो इतना डिटेल अभी आता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हिट एंड ट्राई करो। आप अपने आप को 1 वीक का टाइम दो। अगर आप ये हिट एंड ट्राई करोगे, एक हफ्ते सीरियसली फॉलो करोगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि मुझे किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, अभी टाइम है। एक हफ्ते में आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के फिजिक्स के कैलकुलेशन जल्दी लगा सकता हूं, बाकी पूरे दिन में मैं उसमें बोर हो जाता हूं, या इस समय मुझे बायो बहुत अच्छी लर्न होती है तो मैं बायो पढ़ लूंगा। ये हर किसी का अपना अपना होता है, बट इसे करना है। लंबे समय तक पढ़ने में 2-3 मुख्य समस्याएं आती हैं। एक, थोड़ी देर बाद नींद आने लग जाती है। एक, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये इतना भारी भरकम शब्द हो गया है, कुल मिलाकर आज का काम कल टालना। अरे तो टफ है, इसको कल कर लेंगे, ये तो बड़ा लेंथी टॉपिक है, बड़ा बोरिंग टॉपिक है, ये अपन कल कर लेंगे, ये टालना। तो ये टालना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आप प्लानर बनाओगे, उसको एक्टिव पैसिव में बांटोगे और एक एक टफ टॉपिक, एक एक आपका कमजोर टॉपिक जो अचीवमेंट ऑफ द डे होगा वो करोगे, तो ये टालना कम होगा। दूसरा, आप अपने मन को बेवकूफ बनाओ। ये बड़ा अच्छा होता है, मन को बेवकूफ बनाना। मन को बेवकूफ कैसे बनाएंगे? मन बोलेगा आज ये टॉपिक नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ेंगे, अभी 10 मिनट बैठ जा, 10 मिनट पढ़ ले। फिर 10 मिनट बाद उसको बोला यार 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, फिक्र मत कर, मैं तेरा ही दोस्त हूं। आपको ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी, बट इट रियली वर्क्स। ब्रेन इज अ मशीन जिसको आपको कंट्रोल करना है, और उसे करने के लिए हैबिट, आदत। जब आप उसको बगावत मत बनाओ, रिवॉल्ट मत कराओ, क्रांतिकारी मत बनाओ उसको, उसके साथ साथ उसको बेवकूफ बनाओ। अभी करते हैं, कल 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 कल, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट पढ़ने दे, अभी 10 मिनट पढ़ने दे। धीरे धीरे ब्रेन की आदत हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि डरते 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 हम इतना डर गए हैं कि हमें पढ़ने से डर लगने लग गया, हमें टॉपिक टफ लगने लग गया, हमें समझ नहीं आएगा, हमें ऐसे लगने लग गया, हम तो इससे बोर हो जाते हैं, हमारा तो मन उचट जाता है, ये पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। ये सारे हमारी ब्रेन को आदत हो गई है, तो हमें आदतों को रिवर्स करना है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल भी नहीं करना है।